रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, आज हम लोग बालकांड में दोहा 1 से जो पाठ प्रारंभ करते हुए कल दोहा 141 तक बालकांड में पाठ किए थे, उसके आगे हम लोग सभी रामायण प्रेमी मिलकर रामायण का पाठ अर्थ सहित सुनते हैं और पढ़ते हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्मया चरणनीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म का और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपऊतान पाद सुततासु, धूर्व हरि भगत भयहु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए, और उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूत पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हु जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वभावभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होइन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति विनु। ये सोठा इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। घरों में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन केन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा।
वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेन मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निरपरिसि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक तभी सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। श्यावर रामचंद्र शंकर जी मां जय जय सीताराम। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, असुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फलों को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हम यहाँ से पढ़ेंगे। उरय विलास निरंतर होई, देखिया नयन परम प्रभु सोई। अगुणय खंडय अनंतय अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधे अनुपा। सांभो विरांचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से उनके शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक वस हई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह बचन सत श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी
सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, बाजन बाजे कहा गही सब देवतन आश्रम गए, शिव जी गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सीताराम।